हेलो नमस्कार दोस्तों, शेरटेक स्टूडियो में आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आप मेरी सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों Vivo S1 Pro, जो कि अभी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। उसके तीन ही वेरिएंट दिए गए दोस्तों, एक ब्लैक कलर के अंदर, एक ब्लू कलर के अंदर और एक जो है कि नाइट कलर के अंदर रेड दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों तीनों मॉडल मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो आगे वीडियो में देखेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं Vivo S1 Pro के स्पेसिफिकेशन। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, जो कि 6.38 इंच की है, जो कि सुपर एमोलेड है और इसके ऊपर वाटर ड्रॉप नोच डिस्प्ले के अंदर दिया गया है। बहुत ही अच्छी डिस्प्ले है दोस्तों इसकी। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छा फास्ट काम कर रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर देखेंगे हमें राइट साइड में डुअल हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, जो कि इसके लेफ्ट साइड में पावर बटन और वॉल्यूम बटन दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है। तो बात करेंगे दोस्तों, इसके ऊपर के साइड की माइक दिया गया है। इसके अंदर एक और ईयरफोन डालने की जगह दी गई है, जो कि इसके ऊपर की जगह दी गई है। और इसके नीचे की जगह फ़ोन की साइड में दिया गया एक मेन माइक्रोफोन, एक सी टाइप चार्जिंग केबल और एक लाउड स्पीकर की जगह दी गई, जो कि बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है। तो अब हम इसके बात करते हैं मेन प्रोसेसर की, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 और 8GB रैम के साथ 128 स्टोरेज दी गई है, जो कि इसको हम अच्छा तो नहीं कह सकते, नॉर्मल प्रोसेसर बोल सकते हैं। बाकी हम दोस्तों इसकी बात करते हैं कैमरा की, जो कि इसका मेन कैमरा दिया गया है वो 48 मेगापिक्सल का दिया गया है और 8 मेगापिक्सल का इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है और डेप्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है। आगे हम दोस्तों इसकी बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, जो कि 32 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो दोस्तों ये थे इसके फीचर्स। तो दोस्तों ये था Vivo S1 Pro की स्पेसिफिकेशन, जो कि मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। तो बात करते हैं इसके प्राइस की। अभी ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, लॉन्च होने वाला है महीने भर के अंदर। तो दोस्तों इसके प्राइस की बात करते हैं। इंडिया के अंदर ये 22,500 रुपये MRP पड़ेगा। तो आप इसको अगर पहले खरीदे तो आपको ये महंगा पड़ेगा, अगर बाद में खरीदोगे कुछ समय लगाकर तो ये आपको कुछ ठीक ठाक प्राइस में पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर प्रोसेसर 665 स्नैपड्रैगन दिया गया है, जो कि थोड़ा कम लग रहा है मुझे इस प्राइस के अंदर। इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और इसका प्रोसेसर कम लग रहा है मुझे। 665 बिल्कुल ही कम प्रोसेसर है। तो दोस्तों इसमें गेमिंग वगैरह चलाएंगे तो थोड़ा थोड़ा हैंग हो सकता है, बाकी इस फ़ोन के अंदर कोई दिक्कत। तो दोस्तों इसके अंदर बैटरी भी कुछ लगभग ठीक दी गई है। बैटरी इसकी दी गई है 4500 mAh, जो कि ठीक ठाक है बैटरी इसकी। इस प्राइस के अंदर थोड़ी और ज़्यादा बैटरी मिल जाती तो और अच्छा रहता, ताकि गेमिंग टाइम थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता। तो दोस्तों इसके अंदर PUBG चलेगा, लेकिन 665 प्रोसेसर होने के कारण थोड़ा हैंग हो सकता है। इसके ग्राफिक भी इतने खास नहीं है। तो ये महंगा ज़रूर है फ़ोन, लेकिन इसके महंगे होने की वजह दोस्तों इसकी 8GB रैम है और 128GB इंटरनल स्टोरेज, जो कि इसकी महंगे होने की वजह बनी है। बाकी दोस्तों ये फ़ोन ठीक ठाक है। इसका कैमरा भी, तो दोस्तों इसका कैमरा भी ठीक ठाक है। इसका कैमरा 48 मेगापिक्सल, जो कि आपने स्पेसिफिकेशन में देखा होगा, जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताई थी। तो दोस्तों 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा हमें 12,000 में मिल जाता किसी मोबाइल के अंदर। तो इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा दिया गया है। तो इसका प्राइस आपको अगर 12,000 में ये फ़ोन मिले तो आप ले सकते हो इसको, बहुत ही अच्छा है 12,000 के अंदर। अगर 12,000 से ज़्यादा मिले तो ये फ़ोन मत लेना दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर 665 प्रोसेसर, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ये स्पेसिफिकेशन आपको कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। वंदे मातरम।